नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को, जिसको प्रीफिक्स ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। प्रीफिक्स ट्रीज को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ आपको, जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, और वो है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट फंक्शनैलिटी क्या होती है, इसलिए मैंने गूगल का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है। अगर आप गूगल में डालें कोई भी कीवर्ड, हु इज द बेस्ट, राइट, आप ऐसे कुछ स्ट्रिंग लिखते हैं, तो गूगल उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है। आपको वो सुझाव, सजेशन देता है जो कि उसको लगता है कि आप टाइप करेंगे आगे, राइट। सो आपको टाइपिंग आपकी कम से कम हो, इसके लिए गूगल आपको कुछ सजेशंस दे रहा है यहाँ पे। और ये सजेशंस में से आप कोई भी सजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर फिर वो सर्च चलते हैं, जिससे आपकी टाइपिंग बच जाती है। अब इस फंक्शनैलिटी को बनाने के लिए, अगर ऐसी कोई फंक्शनैलिटी आपको बनानी पड़े, और सिर्फ गूगल पे ही नहीं होती, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप जाएंगे, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाइए, आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे, आपको ऑटो कंप्लीट देगा, आपके सर्च कीवर्ड को, सर्च को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसी फंक्शनैलिटी आपको बनानी हो, तो आपको स्टोर करना पड़ेगा सर्च स्ट्रिंग्स को एफिशिएंटली। तो आपको इस सारी स्ट्रिंग्स को एफिशिएंटली कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, एंड देन उसके ऊपर आपको सर्च चलानी पड़ेगी, राइट। और ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको स्ट्रिंग को एफिशिएंटली स्टोर करना है और उनके ऊपर कुछ सर्च करानी है और उसमें से कुछ डेटा रिट्रीव करना है, ऐसे केसेस के अंदर आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब ऑफ कोर्स गूगल ने इसको बनाने के लिए सिर्फ ट्री डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करा होगा, पीछे बहुत सारी मशीन लर्निंग भी लगी हुई है, बिकॉज वो आपको रेलेवेंस के अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सर्च कीवर्ड है, उसको ऊपर दिखाते हैं। तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक अगर आपको बेसिक फंक्शनैलिटी बनानी हो इस ऑटो कंप्लीट की, तो आप एक ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को रख के उसके थ्रू इसको अचीव कर सकते हैं। सो अब सवाल आता है कि ट्राई स्ट्रक्चर, ओके, इन डेप्थ में जाते हैं, होता क्या है। सो ट्राई जो शब्द है ना, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में ट्राई जो शब्द है, वो निकला है रिट्रीवल से। रिट्रीवल के बीच में देखोगे TRIE, बीच में एक ट्राई यहाँ पे वर्ड आ रहा है। सो इससे ये डेटा स्ट्रक्चर का नाम निकला है। और क्यों निकला है इससे, बिकॉज ये डेटा स्ट्रक्चर हेल्प करता है स्ट्रिंग में से डेटा को एफिशिएंटली रिट्रीव, निकालने में। ओके। सो एज डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर फास्ट रिट्रीवल, तो ये फास्ट रिट्रीवल के लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, इसीलिए इसको ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का नाम दिया गया। और ये एक ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने कई सारे ट्री के रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करें हैं, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। तो ये भी एक ट्री का टाइप है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है। और दोस्तों, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आपने मेरा ट्री का बेसिक वीडियो, जिसमें मैंने ट्री डेटा स्ट्रक्चर को के बेसिक्स को एक्सप्लेन किया है, ट्री की टर्मिनोलॉजीज, लीव्स क्या होता है, रूट क्या होता है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको प्लीज़ देखिएगा। उससे आपके ट्री के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, जो कंसेप्ट इस वीडियो में और बाकी जो ट्री से रिलेटेड वीडियोज हैं वहाँ पे इस्तेमाल मैंने किए हैं। सो अब ट्री का इस्तेमाल कहाँ होता है, अगर आपको कभी भी स्ट्रिंग्स को एफिशिएंटली स्टोर करना हो और एफिशिएंटली उसको बाहर निकालना, उसमें से कुछ डेटा बाहर निकालना हो और स्टोर करना हो, उस केस में आप ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो एरिया है, अगर ऐसा कुछ आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है कि आपको स्ट्रिंग के ऊपर काम करना है, स्ट्रिंग की कुछ कैलकुलेशंस करनी है, और एक स्ट्रिंग नहीं है, बहुत सारी हजारों लाखों करोड़ों स्ट्रिंग्स हैं, उसके ऊपर काम करना है, तब आप इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल आता है दोस्तों, स्ट्रिंग क्या होती है और कैरेक्टर क्या होते हैं। मैंने स्ट्रिंग पे बोला कि स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर पे काम करना है, तो आप इस ट्री का इस्तेमाल करो। स्ट्रिंग क्या होता है, अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं तो एक एक टर्म हो सकता है आपको समझ ना आई हो। स्ट्रिंग कुछ नहीं है दोस्तों, स्ट्रिंग इज अ टेक्सचुअल डेटा, लाइक मेरा नाम आशीष। तो आशीष एक टेक्सचुअल डेटा है, और ये एक स्ट्रिंग है। आपका नाम भी एक स्ट्रिंग है, आपके शहर का नाम भी एक स्ट्रिंग है, इंडिया भी एक स्ट्रिंग है। तो ऐसे कई सारे स्ट्रिंग है, जो भी आप टेक्सचुअल डेटा होता है वो स्ट्रिंग होता है। उसके अगेंस्ट में एक नंबर्स होते हैं जो इंटीजर या फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4। लेकिन जो स्ट्रिंग होते हैं वो नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, प्लस कोई भी और अल्फ़ाबेट्स, चाहे वो हिंदी के कैरेक्टर्स हों, अल्फ़ाबेट्स हों, या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हों, वो सारे टेक्सचुअल डेटा के अंदर में आते हैं। So string is a collection of characters.
स्ट्रिंग एक कलेक्शन है। कलेक्शन क्या मतलब, जहाँ पे बहुत सारे करेक्टर्स इकट्ठे होते हैं। और करेक्टर्स क्या होते हैं, अगर मैं स्ट्रिंग लूँ आशीष, इसके अंदर करेक्टर्स क्या है, ए एक करेक्टर है, एस एक करेक्टर है, एच एक करेक्टर है, आई एक करेक्टर है, एस एक करेक्टर है, एच एक करेक्टर है, तो सारे अलग अलग करेक्टर्स हैं। इन सबको जब इकट्ठा कर दिया गया तो बना हमारे पास स्ट्रिंग। राइट, सो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। अब ये तो मैंने इंग्लिश का एग्जांपल दिया, आप हिंदी में भी कर सकते हैं, यही सेम चीज वैलिड होती है कि हिंदी में मेरा नाम है आशीष, तो उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं करेक्टर्स के अंदर, और वो भी एक स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है। राइट, चलो ट्राई ट्राई स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पे जाते हैं और क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको इन डेप्थ और समझते हैं। सो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, और इसकी हर नोड रिप्रेजेंट करती है वन करेक्टर ऑफ अ वर्ड। ठीक है, जैसे आशीष में जितने भी करेक्टर्स हैं, हर करेक्टर अपने आप में एक नोड होगा। क्या मतलब, जैसे यहाँ पे ए एक नोड होगा, एस दूसरा नोड होगा, एच तीसरा नोड होगा, आई चौथा नोड होगा, एस पांचवा, एच छठा। राइट, ये सारी नोड्स बनेंगी, तो हर करेक्टर एक नोड को रिप्रेजेंट करती है ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में। आगे मैंने आपको बना के दिखाऊंगा ट्राई डेटा स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर ये सारे रूल्स को हम फॉलो करेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। बट अभी के लिए हर करेक्टर एक नोड बनती है ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। और जो रूट नोड होती है वो एम्प्टी होती है, और वो कोई भी डेटा को, करेक्टर को स्टोर नहीं करती। ठीक है, रूट नोड कौन सी होती है, रूट नोड वो होती है जहां से ट्री स्टार्ट होता है, उसकी जड़, उसकी रूट, वहां पे रूट नोड पे कोई भी वैल्यू, कोई भी करेक्टर नहीं पड़ा होगा। वर्ड्स आर स्टोर्ड बाय लिंकिंग कैरेक्टर्स टुगेदर फ्रॉम द रूट टू द एंड। ठीक है, तो आप एक ट्री बनाते हैं, और उस ट्री के अंदर जब आपको कोई शब्द चाहिए होता है तो रूट से लेकर लीव तक उस तक पहुंचते हैं, बाय ट्रेसिंग, बाय गोइंग थ्रू ईच नोड ऑफ अ ट्री। सो आप रूट से स्टार्ट करते हैं और एंड नोड तक जाते हैं। और एक जो रूल और है, जब भी शब्द खत्म होता है जहां पे भी, वहां पे आप एक फ्लैग रखते हैं कि यहाँ पे शब्द खत्म हो गया है, इज एंड ऑफ वर्ड, एक फ्लैग रखते हैं कि यहाँ पे शब्द खत्म हो गया है। ओके, सब इसी चीज को हम आगे जो है ड्रॉ करके देखेंगे, क्योंकि जब मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ये बनता कैसे है, ट्री कैसे बनता है, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट, कैसे इसको बनाया जाता है। चलिए, अब इसको ड्रॉ करने के लिए हम कुछ स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली स्ट्रिंग है हेलो। अब मैं हेलो को ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मैं इसको डाल के देखता हूँ। इसको ट्राई भी कहते हैं, कभी ट्री भी कहते हैं, बट ये ट्री कहूंगा तो वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर से कन्फ्लिक्ट कर जाता है। इसको ट्राई कहेंगे हम, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए हम समझने के लिए हम हेलो को अभी ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक रूट नोड बनाता हूँ, और रूट के अंदर ये मेरी रूट नोड हो गई, ये रूट मैंने बना ली। अब मुझे इसके अंदर हेलो को डालना है। अब मेरे पास क्या क्या रूल्स हैं, मेरा सबसे पहला रूल है कि हर नोड एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो मेरे HELLO 5 नोड्स बनेगी। पहला, द रूट नोड इज एम्प्टी एंड डज नॉट स्टोर एनी करेक्टर, तो मेरी जो रूट नोड है ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, कुछ और चीज जरूर होगी, ये पॉइंट करेगी दूसरी नोड्स के ऊपर। ठीक है, एंड वर्ड्स स्टोर्ड बाय लिंकिंग, इस पे बाद में आते हैं। सो अब इसके अंदर कोई अपनी वैल्यू नहीं होगी, यानी कि अगर मुझे एच रखना है, मैं एच इसके अंदर नहीं रखूंगा। मेरा जो पहला वर्ड मुझे रखना है वो है हेलो, तो मैं हेलो को का जो एच है इसके अंदर नहीं रखूंगा। इंस्टेड मैं इसके अंदर बाकी सारे करेक्टर्स का रेफरेंस रखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है, सॉरी करेक्टर है एच। तो यहां से आप कितने ही करेक्टर्स रख सकते हैं, यहाँ पे इस रूट नोड के पास रेफरेंस रहेगा सारे करेक्टर्स का। ठीक है, हमारे पास पहला करेक्टर जो आया है वो है एच, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एच से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने रखा एच। ठीक है, सो हर नोड के अंदर हमारे पास तीन चीजें होंगी, तीन चीजें। सबसे पहली चीज जो उसके अंदर होगी वो होगी करेक्टर्स, कैर्स का एक यहाँ पे कलेक्शन हो, जिसको मैं एरे से रिप्रेजेंट करता हूँ अभी। सो एक कलेक्शन होगा, जैसे कि रूट के पास ये सारे करेक्टर्स का एक कलेक्शन है। अभी सारे खाली हैं, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत ही करी है, सबसे पहला शब्द डालने जा रहा हूँ और वो है एच।
इसलिए बाकी सारे खाली, पर जैसे जैसे मैं और शब्द डालता जाऊंगा ये बढ़ते चले जाएंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे। और उसके पास ये करेक्टर्स का, ये आर के पास भी होगा, एच जो एक नोड बनी है उसके पास, फिर उसके पास होगी वैल्यू, वैल्यू। ठीक है। अब रूट की वैल्यू नहीं होगी, रूट पे कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये जो नोड है, बाकी सारी जो नोड्स हैं उसके ऊपर कोई ना कोई वैल्यू होगी, यानी इस नोड की वैल्यू है एच। ठीक है जी। और तीसरी चीज जो हर नोड के पास होगी वो है, क्या यहाँ पे किसी शब्द की समाप्ति, एंड ऑफ वर्ड, हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूजुअली उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स, यानी कि नहीं होगी। लेकिन अगर वहां पे कोई शब्द खत्म हो रहा है, वो मैं दिखाऊंगा कब होता है, तब वहां पे फॉल्स आएगा। तो हर नोड के अंदर ये तीन चीजें अंदर होंगी, करेक्टर्स जो उससे जिसको वो पॉइंट कर रहा है, एक नहीं एक से ज्यादा, वैल्यूज की, रूट के केस में कोई वैल्यू नहीं होगी, बाकी केस में एक करेक्टर होगा, जैसे कि इस नोड के अंदर एच है, और एंड ऑफ डब्ल्यू जो बताएगा क्या यहाँ पे शब्द की समाप्ति हो रही है नहीं हो रही। अब इसको लेके चलते हैं, एच बनाया मैंने, एच आ गया। अब एच के अंदर अपने करेक्टर्स होंगे, तो एच के अंदर यहाँ पे कई सारे करेक्टर्स उठ के निकल के आएंगे, लेकिन मुझे अभी के लिए ई चाहिए, तो हेलो लिख रहा हूं मैं, तो एच ई एक बन गया। क्या यहाँ पे एंड ऑफ वर्ड हुआ, नहीं हुआ, अभी तो और सारे करेक्टर पड़े हैं, एल एल ओ डब्ल्यू पड़ा है अभी। तो इसके नीचे मैं गया, इसके अपने होंगे करेक्टर्स, कितने ही हो सकते हैं, मैं तो तीन ही कर रहा हूँ, कितने भी हो सकते हैं, जैसे जैसे बढ़ेगा तब से बढ़ते जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे एल कर दिया, ऐसे ही इसके नीचे भी एल हो जाएगा, और इसके नीचे हो जाएगा हमारे पास ओ। ठीक है। तो ये बन गया हेलो। हर करेक्टर अपनी नोड लेके आ रहा है, हर करेक्टर के हर हर नोड अपनी वैल्यू लेके आ रहा है, जो कि एक करेक्टर है। हर नोड के अंदर कई सारे करेक्टर्स हो सकते हैं, अभी तो हम पहला शब्द लिख रहे हैं तो एक ही करेक्टर बन के आ रहा है हेलो। और हर नोड के अंदर लिखा जाएगा एंड ऑफ डब्ल्यू। क्या यहाँ पे शब्द की समाप्ति है, यहाँ पे भी नहीं 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 है, यहाँ पे है। यहाँ पे हम रखेंगे एक और वेरिएबल जब हम बनाएंगे, क्या ये एंड ऑफ वर्ड है, यहाँ पे कहेंगे ट्रू, यस ये एंड ऑफ वर्ड। ओके। तो ये हमने लिख दिया हेलो। अब और शब्द इसके अंदर डालते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि कैसे ये चलता है। अब मैं लिखता हूँ उसके अंदर हेल्प। ठीक है, एच ई एल एल, ओ नहीं। तो अब हम दोबारा से रूट से स्टार्ट करेंगे। एच है रूट के पास, यस है, डालने की जरूरत नहीं है। ई है, यस है। एल है, यस है। एल है, यस है। अब यहाँ पे शब्द खत्म हो गया हेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे, अब यहाँ पे ये जो क्रॉस था, ये मेरा क्रॉस खत्म हो जाएगा यहाँ पे। मैं कहूंगा यस एंड ऑफ वर्ड इज ट्रू। तो अब एक शब्द यहाँ खत्म हो रहा है, एक शब्द यहाँ खत्म हो रहा है, जो यहाँ पे खत्म हो रहा है उसका है, वो है शब्द एच ई एल एल हेल। और जो यहाँ पे खत्म हो रहा है शब्द उसका है, वो है हेलो, एच ई एल एल ओ हेलो। ओके। सो ये दो शब्दों को हमने नोट एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर में रखा है। अच्छी चीज क्या है कि ये जो हेलो शब्द है उसकी करेक्टर्स को लेके ही हमने हेल को भी रख दिया। ठीक है, तो हमने जगह बचा ली, हमने एक नया नोड स्ट्रक्चर नहीं बनाया हेल के लिए, हेल के लिए सॉरी, यस, हेलो के अंदर ही वो आ गया। बस हमने एंड ऑफ वर्ड को बताया कि यहाँ पे भी ये शब्द की समाप्ति हो रही है, एक शब्द की समाप्ति यहाँ पे हो रही है, हेल एंड हेलो यहीं पर आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे हमने लिखना है हेल्प। ठीक है, हेल्प के लिए चलते हैं। रूट से स्टार्ट करा, एच है, ई है, एल है। अब मुझे चाहिए पी, तो मैं यहाँ से एक और नोड बनाऊंगा, यहाँ पे कहूंगा एक और नोड होगी पी। क्या यहाँ पे शब्द की समाप्ति हो रही है, एच ई एल पी, यस हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ये तो मैं गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल हो रही है। हेल्प्स की यहाँ पे समाप्ति होगी, मैं कहूंगा यहाँ पे समाप्ति हो रही है, एंड ऑफ वर्ड ये हो गया इक्वल टू। ठीक है, इसको ट्रू की जगह मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ। तो हेल्प इधर आ गया, हेलो भी हो गया, हेल्प भी हो गया, हेल्प भी हो गया। अब हेल्प को लिखने के लिए तीन नोड्स का हमने रीयूज कर दिया। क्योंकि हमने इसको रीयूज कर दिया, जब हम कंप्यूटर के तरफ से देखेंगे तो हमने मेमोरी बचा ली। ठीक है, तो यहाँ पे एक एफिशिएंट वे है स्ट्रिंग को रखने का। हेलमेट, हेलमेट रखना है, एच है, ई है, एच ई है, एल है। अब यहाँ पे मुझे एम चाहिए, एम रखने के लिए, एम नहीं है अभी, पी है, एल है, एम नहीं है,
तो एम रखने के लिए मैं यहाँ पे एक और यहाँ से करेक्टर बनाऊंगा, नोड बनाऊंगा एम। एम के नीचे ई रखूंगा, ई के नीचे टी रखूंगा, और टी पे कहूंगा एंड ऑफ वर्ड। हो गया यहाँ पे ट्रू। अब देख रहे हैं यहाँ पे आप नोट्स को रीयूज कर रहे हैं बार बार। सेम अगर प्रीफिक्सेस उसके सेम है, प्रीफिक्स क्या होता है, जो उसका स्टार्टिंग में जो वर्ड्स या कैरेक्टर्स आते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं। तो इसको इसलिए प्रीफिक्स ट्री भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप प्रीफिक्सेस को रीयूज करते हैं। और आगे देखते हैं, आगे कुछ है हमारे पास ना। तो यहीं पर ही खत्म होता है। और ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए इसको प्रीफिक्स ट्री भी कहते हैं, बिकॉज प्रीफिक्स इज अ वर्ड आर शेयर्ड अमंग ब्रांचेस। सो प्रीफिक्स ऑफ वर्ड, जैसे एच ई एल जो प्रीफिक्स है, वो कितने शब्दों में यूज हुआ है? एक हेल्प, दूसरा हेल्प, तीसरा हेलो, चौथा हेलमेट, सब में ये हमने रीयूज करा है। इसका हम इस्तेमाल इसलिए ये हमारा एफिशिएंटली स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर को, स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा है। अब इसी में अगर मैं ऑटो कंप्लीट की बात करूं, अगर मुझे ऑटो कंप्लीट का डेटा निकालना हो तो कैसे ये स्ट्रक्चर में हेल्प करेगा? अगर कोई टाइप करता है HEL और हमें HEL से जुड़ते हुए शब्द निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे? आप रूट पे जाएंगे, HEL, और यहाँ से कहेंगे कितने वर्ड्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं। और अगर आप अच्छा सा प्रोग्राम लिखेंगे उसके ऊपर स्ट्रीट डिटेक्ट सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं हेल्प आ रहा है, हेल आ रहा है, हेलो आ रहा है, हेलमेट आ रहा है। अब ये चारों चीजें जैसे गूगल दिखाता है ऑटो कंप्लीट के अंदर, आप दिखा सकते हैं कि क्या टाइप करना चाहते हैं। तो अगर यूजर ने टाइप करा HEL, आप उसे ऑटो कंप्लीट में दिखा दोगे। आगे आप हेल्प, हेल, हेलो, हेलमेट, चारों दिखा दोगे। आप उसमें से कोई भी चूज कर लो ताकि यूजर को टाइप ना करना पड़े। तो इस तरीके से आप ऑटो कंप्लीट की फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। अब इसी में अगर मुझे आशीष भी लिखना हो, आशीष तो रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे रूट के पास तो ए नहीं है, तो फिर मैं ए लिखूंगा, फिर मैं एस लिखूंगा, फिर मैं एच लिखूंगा। अब क्योंकि इनका कोई प्रीफिक्स इसके साथ जुड़ मिलता नहीं, हेलो, हेलो, हेलमेट के साथ, तो इसलिए ये अपना ही ट्री बनेगा और इसकी अपनी ही नोड्स होगी, ISH। ये अपने ही डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो अगर कोई टाइप करता है AS, तो आप इस ट्री पे नहीं जाओगे, इस सब ट्री पे नहीं जाओगे, H नोड पे नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट A पे जाओगे और यहाँ से निकालोगे। और कितने, लेट्स से मेरा नाम आशु भी है, तो यहाँ पे यू होता तो यहाँ पे आता, तो ASH टाइप करोगे तो आशीष भी आ जाएगा और आशु भी आ जाएगा। राइट। सो ये दोनों चीजें यहाँ से आपकी निकल के आ सकती हैं ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। अब आता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। अब हम जावास्क्रिप्ट को, इसके जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। चलिए अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जावास्क्रिप्ट में हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इसके अंदर हम अपनी खुद की ही ट्राई क्लास बनाएंगे। और ट्राई क्लास इसलिए बनाएंगे बिकॉज इन बिल्ड सपोर्ट एज सच को जावास्क्रिप्ट में इसका नहीं है। जैसे एरे का हमें मिल जाता है, लेकिन इसका नहीं है, तो इसकी हम खुद से ही क्लास बनाएंगे और खुद से इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और कई सारे ऑपरेशन सपोर्ट करेंगे। और सबसे पहला ऑपरेशन है इंसर्ट का, कि हमारे पास एक ट्राई डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमने वर्ड्स को, करेक्टर्स को इंसर्ट करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, और यहाँ पे मैं ट्री के अंडर एक नया फाइल बनाता हूँ, ट्राई की, try.js। अब try.js के अंदर इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ अपनी मशीन पे इसको चला के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है एक नोड। ठीक है, हमने इस नोड को बनाना है। अब इस नोड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इस नोड के अंदर अपनी एक वैल्यू होती है और इसके अंदर करेक्टर्स होते हैं। राइट। सो इस नोड के अंदर हमें ये तीनों चीज़ें रिप्रेजेंट करवानी पड़ेंगी, कि इस नोड की क्या वैल्यू है, इस नोड के क्या करेक्टर्स हैं, और इस जो जिन करेक्टर्स को ये पॉइंट कर रहा है, और ये एंड ऑफ डब्ल्यू है या नहीं है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम एक ट्राई की नोड बनाएंगे। क्लास ट्राई नोड, और ट्राई नोड के अंदर मैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं जो सबसे पहली चीज लिखूंगा वो है, मुझे रिप्रेजेंट करानी है तीन चीजें, करेक्टर्स, वैल्यू एंड इवेंट। अब वैल्यू जो है, जिस तरीके से हम इसको आगे बनाएंगे, वैल्यू मैं किसी और तरीके से रखूंगा। और इस वैल्यू के अगेंस्ट में ये करेक्टर्स और एंड ऑफ डब्ल्यू रखूंगा। तो सबसे पहले मुझे करेक्टर्स चाहिए, तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ दिस डॉट चिल्ड्रन। तो ये जो करेक्टर्स हैं ये इसके चिल्ड्रन हैं,
और ये चिल्ड्रन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक ऑब्जेक्ट नोटेशन के साथ। और फिर मुझे चाहिए कि दूसरी चीज इज एंड ऑफ वर्ड, जो मुझे फ्लैग है ये चाहिए कि यहाँ पे शब्द कोई खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैं रखूंगा फॉल्स, और वैल्यू कहाँ रखूंगा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वैल्यू कहाँ पे जाएगी। तो दो चीजें तो मैंने नोट में डाल दी, चिल्ड्रन और एंड ऑफ वर्ड। अब बनेगी हमारी सही ट्राई की क्लास, और ट्राई की क्लास में जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मुझे इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी एक रूट नोड के साथ। तो उसके मैं लिखूंगा दिस डॉट रूट इक्वल टू, ये जो शुरुआत है, ये जो रूट है, ये अब मैं खुद ही बना रहा हूँ बिकॉज रूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, रूट के अंदर सिर्फ करेक्टर्स होते हैं। तो रूट के अंदर मैं कह रहा हूँ दिस डॉट रूट इक्वल टू न्यू ट्राई की नोड। मैंने एक नोड बनाई है ट्राई की, इसके अंदर मैं अब चिल्ड्रन डाल सकता हूँ, और एंड ऑफ वर्ड इसका फॉल्स ऑटोमेटिकली हो गया होगा, रूट के अंदर कोई वर्ड खत्म नहीं हो सकता, रूट के अंदर कोई करेक्टर ही नहीं होता, तो वर्ड कैसे खत्म होगा। तो यहाँ पे एंड ऑफ द वर्ड फॉल्स होगा, इस एंड ऑफ वर्ड फॉल्स है, और चिल्ड्रन इसके अभी खाली है, ये अभी नया नया ट्री बना है, सिर्फ रूट बना है, अंदर कुछ भी इसके नहीं है। चलिए, अब उसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं। अब हमने फंक्शन बनाना है इंसर्ट, और इंसर्ट फंक्शन के अंदर मैं वो वर्ड, वो शब्द दूंगा जिसको मैंने अंदर डालना है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मेरे पास जैसे हेलो आ गया, हेलो को मुझे अंदर डालना है। अब हेलो को डालने के लिए मुझे सबसे पहले हेलो के हर करेक्टर पे जाके उसको एक एक करके डालना है, मैं हेलो को इकट्ठे नहीं कर सकता। तो एक वर्ड के करेक्टर्स को कैसे निकाला जा सकता है, अब इसके अंदर जो क्या नाम है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लूप लगा के हर करेक्टर के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ लेट केयर ऑफ वर्ड, इससे क्या होगा, मैं इस वर्ड के हर एक करेक्टर के ऊपर एक एक करके जा सकता हूं, बिकॉज वर्ड जो है वो आइटरेबल है। अब फॉर ऑफ लूप क्या होता है, आइटरेबल क्या होता है, वो मैंने डिटेल में मेरे जावास्क्रिप्ट की वीडियोस के अंदर समझाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर से आप समझ सकते हैं। बट इन शॉर्ट, इस वर्ड के सारे करेक्टर एक एक करके मुझे मिलेंगे, और मैं स्टार्टिंग में उसको कंसोल लॉग करा देता हूँ ताकि हम इसको देख सकें कि उसके करेक्टर की वैल्यू क्या है। अब यहाँ से मुझे मिल गया, इसके अंदर मैं जाता हूँ, और अब मैं इसको चलाता हूँ नोड ट्री के अंदर स्लैश ट्राई डॉट जेएस। सो यहाँ पे चल तो रहा है, अभी मैंने इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट माई ट्राई इक्वल टू न्यू ट्राई, और इसके अंदर मैं वैल्यू डालता हूँ माई ट्राई डॉट इंसर्ट। क्या डालना है मुझे, सबसे पहले मैं डालना चाहता हूँ हेलो, तो मैं हेलो डालता हूँ इसके अंदर, और देखता हूँ अब ये इसने क्या करा, इस फॉर लूप ने मुझे, फॉर ऑफ लूप ने, क्योंकि यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल हो रहा है, फॉर ऑफ लूप ने मुझे एक एक करेक्टर दे दिए, और वो सारे मैंने प्रिंट करा दिए। अब ये करेक्टर्स मुझे, ये जो मेरे पास रूट आया है इसके अंदर डालने हैं। ठीक है। तो मैं कहता हूँ लेट नोड इक्वल टू दिस डॉट रूट। अब मैं रूट से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है। अब मैं कहूंगा इस लूप के अंदर कि अगर, अब मुझे क्या करना है, फाइंड करना है कि लेट से एच डाल रहा हूं तो क्या एच पहले से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। देखो जैसे मैंने हेलो डाला, फिर हेल्प हेल डाला था, तो एच ई एल पहले से था, तो मैंने दोबारा नहीं डाला, मैंने इसका रीयूज करा था। तो अगर ये पहले से पढ़ा है, इसकी मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं अगर नोड के अंदर, जो हमारी रूट है अभी, नोड के अंदर ये वाला करेक्टर पढ़ा है, वो कैसे पता चलेंगे, इस चिल्ड्रन के अंदर, नोड के जो बच्चे हैं उसके अंदर अगर ये वाला कैर पढ़ा है तो क्या करो, और नहीं पढ़ा तो उसको सबसे पहले डाल दो। अगर इसके अंदर ये वाला करेक्टर नहीं पढ़ा तो इसके अंदर हमने यहाँ पे एक नोड बनानी है, और वहां पे उसको डाल देना। ठीक है। तो यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं, मैं कह रहा हूँ अगर लेट्स से मैं राम एक नया शब्द है वो डालना चाहता हूँ, अगर मुझे राम डालना है तो मैं देखूंगा क्या राम जैसी नोड कोई पड़ी है या नहीं पड़ी, नहीं पड़ी तो एक डब्बा बनाओ, राम का नोड बनाओ,
और उस राम के अंदर आर करेक्टर उसको दे दो, उसके जो उसको सिंबलाइज कर रहे हैं हम आर से। हम उसको आर से कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या, चिल्ड्रन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया खाली था स्टार्टिंग में, इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि क्या आर जैसा कोई चीज पड़ी है, इसमें करेक्टर पड़ा है नहीं पड़ा। इसको हमने एरे की रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने निकाला है, जो कि एक अगर आपने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है तो आप ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम एरे नोटेशन से निकाल सकते हैं। तो मैं एक इस ऑब्जेक्ट के अंदर, नोड का चिल्ड्रन जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कह रहा हूं कि अगर इस नाम से कोई प्रॉपर्टी, कोई एट्रीब्यूट पड़ा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पड़ा है, नॉट का साइन, अगर नहीं पड़ा है तो वहां पे एक नई नोड बना दो मुझे चाहिए। तो इसने यहाँ पे एक आर बना देगा। ठीक है, जब ये आर बना देगा फिर मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा अब आर तो आपने बना दिया, अब ये जो आर है ये मेरा नया नोड बन गया है, नोड इक्वल टू नोड डॉट चिल्ड्रन कार। ठीक है, अब ये लूप चल रहा है। अगली बार जब आप जाना, इसको मैं हटा देता हूं, अगली बार जब आप जाओगे तो इस नोड को इस्तेमाल करना, जो नई नोड है, पहले तो मैंने रूट से स्टार्ट करा, फिर मैंने कहा कि रूट के अंदर ये करेक्टर पड़ा है या नहीं पड़ा, यानी कि ये पड़ा है नहीं पड़ा, पड़ा है तो ठीक है, नहीं पड़ा तो बना दो इस नोड को। इसने आर को बना दिया है यहाँ पे, और बन गया तो अब इसको नोड मानो और आगे चलो। आगे चलो का मतलब अब मैंने ए डालना है, अगर राम डालना है, ए डालना है, तो अब ए के लिए भी यही चीज दोबारा से रिपीट होगी कि अब ये नोड, ये आर बन, पहले नोड ये था, ये था नोड मेरा, मैंने रूट को लिया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने ये रूट को लिया था नोड। अब मैंने क्या कहा, ये नोड इज नॉट का चिल्ड्रन का कैर, तो अब नोड क्या बन गया, अब मैं कह रहा हूं नोड ये नहीं है नोड, अब नोड ये है। यहाँ के इसके अंदर जाके देखो कि ए है या नहीं है, नहीं है तो डाल दो, फिर नोड ये बना दो, इसके अंदर देखो एम है या नहीं है, एम नहीं है, एम है तो ठीक है, नहीं है तो बना दो। तो ऐसे मैं एक एक करके अंदर जा रहा हूं और वहां पे चीजें बनाता चला जा रहा हूं। ठीक है, और फिर मुझे अब एंड ऑफ वर्ड चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं कि जब सारी चीजें आप डाल दो, इस वर्ड के आखिर में पहुंच जाओ, तो जो आखिर में नोड है उसके अंदर इस एंड ऑफ वर्ड को ट्रू कर देना। यानी कि अगर मैं हेलो डालता हूं, सॉरी, अगर मैं हेलो डालता हूं, जब मैं ओ पे पहुंचूंगा तो ओ पे मैं कह रहा हूं कि ओ पे ऊपर आके ओ के अंदर इस एंड ऑफ वर्ड को ट्रू कर देना। अब यहाँ पे मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि मेरी जो रूट नोड है वो कैसे दिखती है, कि अगर उसको मैं पूरे से दिखा पाऊँ। तो इसके अंदर मैं गया, मैंने इस रूट को प्रिंट करा, तो मैं चलाता हूँ। अब रूट को देखोगे तो रूट एक ट्राई नोड है, उसके अंदर एक चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के अंदर एच नाम से एक हमारा प्रॉपर्टी बन गई, एट्रीब्यूट बन गया। उस एच के अंदर ट्राई नोड है, उसके अपने बच्चे हैं, इन बच्चों के अंदर जाओगे तो वापस आपको दिखेगा ई है, ई के अपने बच्चे हैं एल है, एल के अपने बच्चे हैं एल है, एंड देन ओ है। और ओ को निकालने के लिए मैं इस आखिरी नोड को भी प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ताकि आपको देखिए एंड वाला जो नोड है वो कैसे दिखती है, क्योंकि इस पे मैंने एंड ऑफ द वर्ड ट्रू डाला है ना। इसको जब मैं डालता हूँ तो जो आखिरी वाली नोड है, जो कि ओ वाली नोड है, एलो के अंदर लास्ट जो करेक्टर है यहाँ वाला, इसके अंदर आप जाएंगे तो ये कह रहा है ये भी ट्राई की नोड है, इसके अंदर अभी चिल्ड्रन कोई भी नहीं है, कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, बिकॉज अभी मैंने हेलो सबसे पहला वर्ड डाला है, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, इसके नीचे इसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, ये कह रहा है चिल्ड्रन खाली है इसके। और इज एंड ऑफ वर्ड ट्रू है, यहाँ पे कह रहा था इज एंड ऑफ वर्ड फॉल्स है जब एच था स्टार्टिंग में, इसके लिए कह रहा है फॉल्स है, लेकिन इसके लिए कह रहा है एंड ऑफ द वर्ड ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे मेरे एक शब्द की समाप्ति हो गई है, यहाँ से मैं एक शब्द को निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा इंसर्ट का ऑपरेशन। ठीक है, तो अब और भी ऑपरेशन है मेरे पास, हमारे पास, जिसको हमने कवर करना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास सर्च। अब हम सर्च क्या करेगा, सर्च हम एक वर्ड देंगे और हमें यह आउटपुट चाहिए कि वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं कर सकता, करता है हमारे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो सर्च के अंदर जाते हैं हम, यहाँ पे सर्च को बनाते हैं,
और यहाँ पे कहते हैं सर्च, मुझे ये बताओ कि ये जो वर्ड मैं दे रहा हूँ अंदर, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना दोस्तों, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होगी इसकी। इंस्टेड ऑफ बनाने के हमें यहाँ पे रिटर्न ट्रू या फॉल्स करना है, तो अगेन सेम चीज है। मैं रूट से स्टार्ट करूंगा और कहूंगा नोड इक्वल टू दिस डॉट रूट, रूट से स्टार्ट कर। फिर मैं इस वर्ड के हर करेक्टर पे जाऊंगा फॉर लेट कैर ऑफ वर्ड। सो इस वर्ड के हर करेक्टर के ऊपर जाऊंगा। अगर आपको अगर आपको नोड के अंदर ये वाला इसके जो चिल्ड्रन है, इसके चिल्ड्रन के अंदर ये वाला करेक्टर मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है देन कह दो मेरे पास ये चीज नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर दो। लेकिन अगर मिल जाता है ये करेक्टर, ठीक है, देन उस केस में आपने इस नोड को लेके जाना है आगे और कहना है कि ये नोड अब ये वाली नोड हो गई है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर लेट्स से आपने हेलो दिया, मुझे हेलो फाइंड करो, तो एच पे गया, एच लेट मिल गया तो मैं ई पे गया, फिर एल पे गया, फिर एल पे गया, फिर ओ पे गया, और जब मैं ओ पे आ गया तो मैंने, अगर वो एंड ऑफ वर्ड है तो मैंने वो उसको रिटर्न कर देगा, ये ट्रू है। तो ये तो अच्छा केस है। और बुरे केस में लेट्स से मुझे शाम को ढूंढना है, एस नहीं है, एस नहीं है, अगर एस नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है। सिमिलरली कोई और वर्ड ले लेते हैं, हेल्ड, HELD। अब HELD के अंदर क्या होना चाहिए, एच आया है, फिर नोड होगी ई, फिर होगी एल, फिर डी नहीं है, डी पे हमें रिटर्न करना है फॉल्स। तो ये काम ये वाली चीज कर देगी हमारी कि अब ये अंदर जाता जाएगा, नोड के अंदर जाता जाएगा, और जहां पे भी उसको वर्ड कोई करेक्टर नहीं मिला तो कह देगा ये नहीं है मेरे पास। अगर ये सारे लूप से इटरेट कर गया, इसका मतलब है ये एंड तक कहीं पे पहुंच गया है। अगर ये एंड तक पहुंच गया है तब मुझे रिटर्न करना है, रिटर्न उस नोड का इस एंड ऑफ वर्ड। अब ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मुझे क्यों इस ऑफ एंड ऑफ वर्ड करना है। जब मैं पूरे करेक्टर से निकल गया बाहर और मुझे पता है कि मैं एंड तक पहुंच गया हूं, यानी कि मुझे सारे करेक्टर मिले हैं, अगर ना मिलते तो ये वाला पहली बाहर भगा देता, फॉल्स कर देता। अगर मैं एंड तक पहुंचा हूं तो मैं ट्रू क्यों नहीं रिटर्न कर रहा, इस एंड ऑफ वर्ड क्यों रिटर्न कर रहा हूं, इसलिए बिकॉज हो सकता है आपके पास, लेट्स से मैं फाइंड कर रहा हूं, इसका एग्जांपल लेते हैं कोई बड़े वर्ड को, जिसका छोटा वर्ड हमारे पास है पर बड़ा वर्ड नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल सोचता हूं मैं। तो इसका एग्जांपल ये है दोस्तों, लेट्स से हमने दो शब्द डाले थे, हेल एंड हेलो। अब इमेजिन करो अभी तक हमने हेल यहाँ पे डाला नहीं, ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ हेलो डाला। और इमेजिन करो कि ये हमारे पास हेल अभी नहीं डला, नहीं डला, तो उस केस में अगर मैं, कोई फाइंड करता है कि हेल आपके पास है या नहीं है, तो मैं कहूंगा नहीं है बिकॉज किसी ने अभी इंसर्ट नहीं करा। अगर ये इंसर्ट हो जाएगा तो एंड ऑफ डब्ल्यू यहाँ पे ट्रू होगा, यानी किसी ने इंसर्ट करा है। लेकिन अगर किसी ने इंसर्ट नहीं करा और हेलो को इंसर्ट करा, हेल को नहीं इंसर्ट करा, तो हमें उस शब्द के बारे में नहीं पता अभी तक, हम खुद से नहीं कहेंगे कि हाँ है वो। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे हमने प्रोग्राम में हेल्प हेलो डाला, तो हमें पता है कि हेलो तो पड़ा होगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करता है, माई ट्राई डॉट फाइंड, फाइंड है सर्च, सॉरी, सर्च हेल्प, हेल्प करता है, तो जवाब आना चाहिए ट्रू नहीं फॉल्स। क्यों, क्योंकि हेल हेल को तो इंसर्ट करा ही नहीं गया है। लेकिन अगर आप इसके ट्री को देखेंगे तो इसके अंदर तो हेल पड़ा है, ये पड़ा हेल, यहाँ तक हेल है। लेकिन एंड ऑफ डब्ल्यू, एंड ऑफ वर्ड, यहाँ पे इसका हेल का हमने ट्रू नहीं करा, क्योंकि ट्रू कब करते हैं हम, जब इंसर्ट करते टाइम आखिरी नोड पे पहुंच जाते हैं तभी ट्रू करते हैं, बाकी सारी नोड्स का तो फॉल्स रहता है। तो यानी कि अगर किसी वर्ड का सब वर्ड निकल के आ रहा हो हमारे पास जो कि इंसर्ट ना करा गया हो, जैसे हेलो का
सब है, सब वर्ड है, सब स्ट्रिंग है हेल। हेल किसने डाला नहीं है, अगर जब तक डाला नहीं है एंड ऑफ वर्ड उसका फॉल्स होगा। ठीक है, जब वो डल जाएगा तब वो ट्रू हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सर्च के अंदर कि रिटर्न नो डॉट, अगर ये शब्द का एंड है तो रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अब इसको चला के देखते हैं कंसोल डॉट लॉग कि हेल्प पे क्या आता है, हेल्प पे फॉल्स आना चाहिए। कंसोल डॉट लॉग फाइंड हेल्प, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों कि मैंने इन हेल्प जो है हेलो का सबस्ट्रिंग है, लेकिन किसी ने इंसर्ट नहीं करा है, इसीलिए ये फॉल्स आएगा। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। तो फाइंड हेल इज फॉल्स। अब मैं इसके अंदर जो है इसको इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ इसको। जब मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ दोबारा फाइंड करता हूँ, तो पहले ये मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कंसोल लॉग्स लगाए हुए हैं, इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है इनकी। इंसर्ट में जो लगाया, तो पहले जब मैंने कहा तब फॉल्स था, फिर जब मैंने ऐड करा हेल को तब मेरे पास ये ट्रू आया। तो इसलिए हमें उसको इंसर्ट करना जरूरी है, इंसर्ट करेंगे तो ही हमारा सिस्टम कहेगा कि हाँ ये यहाँ पे एक शब्द खत्म हो रहा है। खुद से नहीं गेस कर लेगा कि हाँ यहाँ पे शब्द खत्म हो सकता है। ओके, तो ये था दोस्तों सर्च। इसके बाद आता है स्टार्ट्स विद प्रीफिक्स। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है सर्च के, बट इसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि इस प्रीफिक्स से कुछ शब्द एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। यानी कि अगर आप HEL एंटर करोगे ये, तो हमारा प्रोग्राम कहेगा यस, इस प्रीफिक्स से कुछ शब्द जैसे हमारे हिस्ट्री के अंदर हेल्प, हेलो, हेलमेट एग्जिस्ट करते हैं, तो कहेगा ट्रू। लेकिन आप कहोगे हेल्ड, HELD, तो ये कहेगा फॉल्स, बिकॉज HELD से कोई भी प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, प्रीफिक्स मतलब जो कि स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ पहले 4 5 करेक्टर, 10 करेक्टर्स, इस करेक्टर से स्टार्ट होता हुआ कोई शब्द आपके पास है या नहीं है। तो अगर इसको बनाने के लिए ऑलमोस्ट सर्च के सिमिलर ही है ये भी, तो मैं यहाँ पे कहूँगा, इसका मैं नाम लेता हूँ स्टार्ट्स। कोई ऐसे शब्द हैं जो स्टार्ट्स विद इस प्रीफिक्स से स्टार्ट होते हैं, ये मुझे बताओ। क्या कोई ऐसे शब्द हैं जो इस प्रीफिक्स से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट्स विद प्रीफिक्स। तो जब स्टार्ट्स विद प्रीफिक्स आएगा तो इसके अंदर मुझे करना सेम है, मुझे नोड लेनी है जो कि रूट है हमारे केस में, स्टार्टिंग में, और फिर उस कैरेक्टर से बार बार जाना है, सेम चीज है, लेट केयर ऑफ वर्ड्स। हर कैरेक्टर पे जाना है, उस वर्ड के जो हमने प्रीफिक्स दे रहे हैं इसके हर कैरेक्टर पे जाऊंगा मैं। अब हर करेक्टर पे जाके मुझे चेक करना है कि क्या यही चीज, क्या इस नोड के, इसके अंदर, यहाँ पे इस ये जो नोड है इसके चिल्ड्रन जो हैं उनके अंदर ये करेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। नहीं करता है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, करता है तो चलते जाओ और एंड में कह दो यस ट्रू। बिकॉज अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे मैं नोड इज ऑफ एंड ऑफ वर्ड दे रहा था, बता रहा था कि वर्ड यहाँ पे खत्म होने लगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि यस, इस प्रीफिक्स के बाद से स्टार्ट होते हुए कुछ स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास। ये डिफरेंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि शब्द है नहीं, वर्ड्स नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग्स हैं या नहीं है इससे स्टार्ट होते हुए, इस प्रीफिक्स से स्टार्ट होते हुए। तो यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करते हैं। प्रीफिक्स स्टार्ट्स विद हेल, HEL करता हूं मैं सबसे पहले, डॉट स्टार्ट्स विद HEL, और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आता है प्रीफिक्स स्टार्ट्स विद HEL फॉल्स। हाँ, ये तो गलत है, यह तो ये गलत है बिकॉज मैंने एक गलती करी है। मैंने यहाँ पे नोड को, ये वाली चीज मैं भूल गया करना, कि मैं नोड को जो है दूसरी वैल्यू देना भूल गया, उसको अगले उसके चिल्ड्रन के करेक्टर पे ले जाना भूल गया। तो मैं यहीं पर ही आके रुक गया, R पे करना स्टार्ट किया, R पे रुक गया, मैं A पे नहीं गया उसको। और A पे करने के लिए ये वाला कोड जरूरी है कि हम नोड को आगे कह रहे हैं कि हम नोड की वैल्यू नए करेक्टर की है जो एग्जिस्ट करता है इसके चिल्ड्रन के अंदर। तो ये चीज मैं भूल गया था। मैं कहूंगा प्रीफिक्स स्टार्ट्स विद हेल ट्रू। अब मैं प्रीफिक्स स्टार्ट्स विद
हेल्ड करूंगा, हेल्ड करूंगा तो ये कहेगा नहीं, हेल्ड से मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे हेल्ड, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं इंसर्ट कर देता हूँ हेल्ड, तब ये मुझे कहेगा, इसके बाद मैं कहूंगा कि हेल्ड है या नहीं है, तो ये कहेगा हेल्ड है। बट ये एंडो वर्ड है, तो इससे ऊपर भी कुछ होता, लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ हेल्डिंग, हेल्डिंग कहता हूँ, हेल्डिंग शब्द है, हेल्डिंग पे भी ये कहेगा ट्रू है, बिकॉज अब ये शब्द का नहीं देख रहा है, कह रहा है HELD है, मैं खुश हूँ। कोई ना कोई वर्ड ऐसा है जिसके अंदर HELD यहाँ पे मेरे मेरे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर है, तो मैं खुश हूँ, तो इसलिए इसने हेल्डिंग के लिए मुझे ट्रू, हेल्ड के लिए मुझे ट्रू दे दिया, बिकॉज मेरे पास हेल्डिंग शब्द पड़ा है। ओके, अब एक और ऑपरेशन है, अच्छा इसके मैं बता रहा था कि हेल के लिए, HEL के लिए ट्रू कहेगा, हेल के लिए फॉल्स कहेगा। ये मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया है स्टार्ट्स में। अब दोस्तों लास्ट चीज मैं कवर करना चाहता हूँ वो है सर्च फाइंड वर्ड्स विद प्रीफिक्स। अब फाइंड वर्ड्स विद प्रीफिक्स क्या है, कि अगर मैं एक शब्द देता हूँ, एक प्रीफिक्स देता हूँ HEL, तो उस प्रीफिक्स से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स मेरे मेरे ट्री के अंदर पड़े हुए हैं, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो ट्री स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है इसके अंदर पड़े हुए हैं, वो सारे मुझे चाहिए। यानी कि अगर मैं HEL देता हूँ तो मुझे हेल्प भी चाहिए, हेलो भी चाहिए, हेलमेट भी चाहिए और हेल भी चाहिए। ये चारों चीजें मुझे चाहिए बाहर। और ये कहाँ काम आएगा, ये एक्चुअल में सही ऑटो कंप्लीट है। अब अगर कोई टाइप करता है अपने अपने जैसे आप वेबसाइट बना रहे हैं और वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कोई टाइप करता है HEL, तो आपको उसको ऑटो कंप्लीट में दिखाना है हेल्प, हेलो, हेल, हेलमेट, चारों दिखाने हैं। उनमें से वो कोई भी चीज़ चूज कर सकता है ताकि उसको टाइप ना करना पड़े आगे। तो अब ये अचीव करने के लिए ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे जो अभी तक हमने कोड लिखा है उसको रीयूज करना पड़ेगा। कुछ जैसे स्टार्ट्स विद में हम जा रहे थे नोड तक, ये तो एग्जैक्ट कोड वैसा ही रहेगा ऑलमोस्ट, तो मुझे हेल्थ तक तो जाना ही जाना है। HEL, अगर कोई HEL इनपुट है तो यहाँ तक जाने के लिए सेम लॉजिक है। मैं यहाँ पे एक अपना अब फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ फाइंड वर्ड्स विद प्रीफिक्स। अभी जो फाइंड वर्ड्स विद प्रीफिक्स है, एक अंडर लेगा, एक प्रीफिक्स लेगा, तो मैंने इसको प्रीफिक्स दिया। अब यहाँ पे फाइंड वर्ड्स विद प्रीफिक्स के अंदर मुझे सेम चीज करनी है, रूट से स्टार्ट करना है और अंदर तक जाना है जहां तक मुझे उस प्रीफिक्स के एंड करेक्टर तक ना पहुंच जाऊं। तो अगर मैं HEL मेरे को इनपुट देते हो आप, तो मैं L तक जाना चाहता हूं, लेकिन अगर L से पहले अगर मैं L तक पहुंच गया, देन मैं आगे वर्ड्स निकाल लूंगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं रुक गया, वो कब लिखूंगा, तब लिखूंगा अगर मैं शाम फाइंड करता हूँ, राइट। अगर मैं शाम फाइंड करता हूँ और इसमें शाम कहीं है ही नहीं, है ही नहीं, तो जिस करेक्टर पे मुझे आगे आगे चिल्ड्रन नहीं मिलेंगे, मैं वहां पे रुक के कहूंगा नहीं, ऐसा वर्ड कुछ हमारे पास नहीं। ओके, तो जो कुछ है ही नहीं उस पर कह देंगे नहीं है। मिल गया तो एंड तक जाएंगे और उसके बाद वर्ड्स निकालेंगे। तो इसके अंदर दो स्टेप्स हैं, पहला एंड करेक्टर तक, प्रीफिक्स के एंड करेक्टर तक जाना। अगर उसके उस रास्ते के अंदर अगर हम कहीं पे भी ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे हमें आगे करेक्टर नहीं मिल रहा है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया शाम का, स्टार्टिंग में ही एस नहीं है, एस नहीं है तो हम रुक जाएंगे, हम कहेंगे नहीं है, राइट। लेकिन अगर मिलते रहते हैं हम आगे जाते जाएंगे और एंड तक पहुंच जाएंगे और फिर एक नया लॉजिक लिखाएंगे वर्ड निकालने का। सबसे पहले ये वाला ट्रेवर्सल का लॉजिक लगाते हैं, कैसे हम प्रीफिक्स के प्रीफिक्स को लेके उसके हर कैरेक्टर पे को यूज करके अंदर तक जाएंगे। कैसे करते हैं उसको, ऑलमोस्ट सेम लॉजिक है, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से, कुछ चेंजेस हैं बस इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये तो सही है, अगर नहीं मिलता तो यहीं से रिटर्न कर दो, यहीं से वापस कर दो। इसका मतलब है मुझे वो वाला एस, इस प्रीफिक्स के साथ कुछ भी वर्ड्स मेरे पास नहीं है, देन यहाँ से वो रिटर्न हो जाएगा और हम एंटी एरे रिटर्न कर देंगे। एरे क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, बिकॉज हमारा आउटपुट क्या है, अगर कोई HEL देता है तो आउटपुट आना चाहिए हेलो, हेल्प, हेलमेट, हेल्प, इसका एक एरे मुझे रिटर्न चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड देता है HAL, लेट्स से कोई HAL टाइप करता है, तो H तो मिल गया, ए नहीं मिला। ए नहीं मिले के केस में, एक ए नहीं मिला
तो यहाँ से रिटर्न कर देना एम्प्टी एरे। मेरे पास ऐसे इस एच ए से स्टार्ट होने वाले या एच ए एल से स्टार्ट होने वाले कोई भी वर्ड्स नहीं है। अब अगर आप एंड तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब आप एच ई एल जब आपने टाइप करा, आप एच ई एल, आपको एच भी मिल गया, ई भी मिल गया, एल भी मिल गया, आप यहाँ पे आ गए। ओके, अब आपके पास नोड भी है। नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है, इस नोड का इस्तेमाल करके आपने अब एक लॉजिक लिखना है जिससे आप वर्ड्स निकाल सके। ठीक है, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा रिकर्शन का। वो कैसे करूंगा, यहाँ पे मैं खुद का एक हेल्पर फंक्शन बनाऊंगा, कलेक्ट वर्ड्स करके। वो कलेक्ट वर्ड्स क्या लेगा, वो कोई भी नोड लेगा और कहेगा, और एक वर्ड लेगा, और तीसरी चीज वो लेगा रिजल्ट। ठीक है, तीन चीजें लेगा। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा जहां पे भी एंड ऑफ वर्ड मिल गया, एंड ऑफ वर्ड मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी एंड ऑफ वर्ड है, ये भी, जहां पे भी एंड ऑफ वर्ड मिल गया, मतलब अगर नोड जो है वो एंड ऑफ वर्ड है, इज एंड ऑफ वर्ड। अगर एंड ऑफ वर्ड मिल गया, मुझे शब्द मिल गया, मुझे वर्ड मिल गया, उस प्रीफिक्स से स्टार्ट हुआ मुझे वर्ड मिल गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको अपने रिजल्ट के जो रिजल्ट है मेरा, इसके अंदर पुश कर दूंगा, ये एक एरे हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस करंट वर्ड को इसके अंदर पुश कर, और फिर मैं क्या करूंगा, चाहे वो एंड वर्ड हो या ना हो, मैं हर एक उस नोड के जो चिल्ड्रन है, उसके हर एक बच्चे के ऊपर जाऊंगा, जो कि करेक्टर है, लेट कैर इन नोड डॉट चिल्ड्रन। ठीक है, इसके हर एक करेक्टर पे जाऊंगा और वहां जाके दोबारा से इस कलेक्ट वर्ड्स को कॉल करूंगा। अब यहाँ पे देखना, मैंने इन का इस्तेमाल करा है, यहाँ तक मैं ऑफ का इस्तेमाल कर रहा था, अब मैं इनका इस्तेमाल करा। इनका क्यों इस्तेमाल करा है, बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उन पे जाने के लिए आपको इनका इस्तेमाल करना होता है। फॉर ऑफ का, फॉर इन का, ये जितने लूप्स हैं इन पे मैंने अलग वीडियोस बनाया है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। बट इससे मैं इन शॉर्ट क्या करूंगा, हर चिल्ड्रन, हर करेक्टर पे, लेट्स से मैं यहाँ पे हूँ, तो हेल पे पहुंचा था मैं, पी एल एम, ये इस पे मैं लूप थ्रू कर रहा हूँ। हेल के अंदर तीन है ना, पी ए एल एम है, इन तीनों पे लूप थ्रू करूंगा। तो अगर आप यहाँ पे कंसोल लॉग लगाएंगे, लगा के देखना, यहाँ पे कंसोल लॉग लगाएंगे जब आप, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में पी एल एम पे जा रहा है। अगर आपका इनपुट ये वाला है, हेल्प, हेलो, हेलमेट, हेल, और या ये वाला इनपुट लोगे, तो आप देखोगे कि इस लेवल पे एल के जो बच्चे हैं, पी एल एम, इस पे पहले जाओगे, फिर एल के बच्चों पे जाओगे, ओ पे, एम के बच्चों पे जाओगे, ई पे, टी पे, इन सब पे आप एक एक करके जाएंगे, और इस सब पे हम ये फाइंड करेंगे कि एंड ऑफ वर्ड है या नहीं है। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, मुझे कलेक्ट वर्ड्स को कॉल करना है। अब कलेक्ट वर्ड्स को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे कहना है कि इसके जो चिल्ड्रन पे ये वाला कैर है, उस पे जाओ, ये अब नया नोड बन गया। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं इसको कॉल करूंगा इस फंक्शन से, लेकिन जब मैं लूप कर रहा हूं, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि ये एक नया नोड बन गया, इस नोड के अंदर जो मेरे पास करंट वर्ड आ रहा है, उसके अंदर ये कैर ऐड कर दो और रिजल्ट को दे दो इसके। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर करा। अब मैं ऑलमोस्ट खत्म करने वाला हूँ इस लॉजिक को। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक रिजल्ट का एरे बनाऊंगा, और मैं इस कलेक्ट वर्ड को कॉल करूंगा, और कहूंगा कलेक्ट वर्ड जिस नोड तक मैं पहुंचा हूं, हेल के केस में एल तक, यहां से स्टार्ट करो, और जो करंट वर्ड है प्रीफिक्स है, क्योंकि प्रीफिक्स पे मैंने आइटरेट करा है, अब यहाँ तक पहुंचा हूं तो प्रीफिक्स ही होगा, नहीं पहुंचा तो यहीं से रिटर्न हो जाता। तो प्रीफिक्स मेरा वर्ड है, और यहाँ पे लास्ट चीज मुझे देनी है रिजल्ट, मैं ये दे दूंगा इसके अंदर, और यहाँ पे मैं कहूंगा रिटर्न। ठीक है, मुझे रिटर्न कर दो रिजल्ट को। अभी क्या करेगा, एक एक करके, अब इसको पहले चला के देखते हैं, और चलाने से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाकी चीजें डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हेल डाला हुआ है, हेलो डाला हुआ है, इसके अंदर मैं हेल्प भी डाल देता हूँ, और यहाँ पे quote है।
यहाँ पे और मैं क्या डाल देता हूँ, हेलमेट भी डाल देता हूँ। हेल्प हेल्प है, हेल है, और हेलमेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डाल दी। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे जो फंक्शन चाहिए वो है फाइंड वर्ड्स विद प्रीफिक्स। तो यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ फाइंड वर्ड्स विद प्रीफिक्स, और इसके अंदर मैं देता हूँ फाइंड वर्ड्स विद प्रीफिक्स, फाइंड वर्ड्स विद प्रीफिक्स। मैं एच ई एल के साथ स्टार्ट, तो देखते हैं एच ई एल से स्टार्ट होने वाले सारी चीजें मुझे देता है या नहीं देता है। रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके, तो मेरे पास एक एरर आया है यहाँ पे कि रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पे कह रहा है ये कह रहा है ट्राई डॉट जी एस लाइन 66, लाइन 66 पे। ओके, मैंने यहाँ पे इसको लेट नहीं करा, लेट, इसको मैंने प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं करा। तो अब ये कह रहा है हेल्प यहाँ पे मुझे कह रहा है हेल्प भी है, हेलो भी है, हेल्डिंग भी है, हेल्प भी है, हेलमेट, इस सब से ये सारी चीज स्टार्ट हो रही है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे जाके, अगर आप रिकर्शन, ये थोड़ा सा मुश्किल है रिकर्शन को समझना, तो रिकर्शन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे जाके आप एक एक करके करंट वर्ड को डालिए। ठीक है, कंसोल लग गई, कंसोल डॉट लॉग, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। कंसोल डॉट लॉग करंट वर्ड को डाल दें कि किस किस वर्ड्स को हम ट्राई कर रहे हैं और कहाँ पे पहुंचे। जब आप ये करोगे तब ये देखोगे आप कि ये एच ई एल से स्टार्ट होता है, फिर एच ई एल एल को ट्राई करा, एच ई एल एल ओ को ट्राई करा, एच ई एल डी को ट्राई करा, हेल्डी को ट्राई करा, हेल्डिंग को ट्राई करा, बिकॉज ये हेल्डिंग पे जा रहा है, देख रहे हैं। तो हेल्डी पे एंड वर्ड नहीं है, हेल्डिंग पे एंड वर्ड नहीं है, हेल्डिंग पे एंड वर्ड है। तो क्योंकि हेल्डिंग पे एंड वर्ड है तो ये इसके अंदर जाके हेल्डिंग को डाल देगा। फिर हेल्प से स्टार्ट करेगा, हेल्प एंड वर्ड है, यस है। हेलमेट पे एंड वर्ड नहीं है, नहीं डाला। हेलमेट पे एंड वर्ड है तो हेलमेट डाल। राइट, तो इससे कंसोल लॉग से आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। और ज्यादा इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो कंसोल लॉग यहाँ पे भी आप कैरेक्टर पे भी लगा सकते हैं और देखिए कि कैसे उसका आइटरेशन चल रहा है, रिकर्शन कैसे काम कर रही है। इसके अंदर एक और चीज ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज डालते हैं जो कि नहीं है, जैसे एच ए एल हमने कुछ नहीं डाला अभी। एच ए एल पे करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। एच ए एल पे एम्प्टी एरिया आया कि एच ए एल से स्टार्ट होने वाला कुछ भी चीज हमारे पास नहीं है। ये है दोस्तों ट्राई की इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके यूसेजेस, जैसे मैंने बताया, ऑटो कंप्लीट सजेशंस के अंदर ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट जहाँ पे कुछ सर्च की फंक्शनैलिटी होती है वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेल चेकिंग, अगर आपको स्पेल चेकिंग करनी है, लेट्स से आप कहते हो कि मुझे हेल्प की स्पेलिंग चेक करनी है, ये सही वर्ड है या नहीं है, कोई टाइप कर रहा है और आपको देखना है, तो इमेजिन करें आपने पूरी डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी एक इस ट्राई स्ट्रक्चर के अंदर डाल दी है, तब आप इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे उसने एच ई एल करा, किससे कोई शब्द है या नहीं है, एच ई एल सी करा, एच ई एल सी, हो सकता है इससे कोई शब्द ही ना आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी बता सकते हैं उसको। तो स्पेल चेकिंग में भी इसका काम आ सकता है। डिक्शनरी लुकअप, एक बार जैसे सेम चीज मैंने बताई, अगर डिक्शनरी आप डालते हैं और डिक्शनरी का लुकअप करवाना चाहते हैं तो उसमें भी अगेन स्ट्रिंग का काम है, पूरी डिक्शनरी पड़ी है, उस पर कुछ चीज काम करना चाहते हैं, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है उसके लिए। एंड दैट इज इट दोस्तों, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा स्ट्रक्चर के साथ। नमस्ते।